सो गाइस आज यहाँ बात करेंगे कि सबसे बड़ा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि रायपुर माना में 800 मीटर 2:30 के अंदर क्यों नहीं आ रहा है। 2:30 के अंदर क्यों नहीं आ रहा है। कई लोग आप जो वीडियो देख रहे होंगे जो दौड़े होंगे रियल में, ठीक है, वो स्वाभाविक सी बात है अपने होम ग्राउंड में 2:30 के अंदर दौड़ते होंगे। क्या मैं सही हूँ? कम से कम 2:27 में दौड़ने वाले लोग भी मैं बोल सकता हूँ श्योरली 99% लोग रनिंग नहीं कर पा रहे हैं माना में और आपका कोंडागांव में और जहां तक के रायगढ़ में। तो सर डिफिकल्ट ग्राउंड है और ये आपका धमतरी भी कुछ हद तक ले सकती हो, लेकिन सबसे डिफिकल्ट ग्राउंड आ रहा है आपका माना का। कारण क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। माना में ऐसा है कि ये जो आपका यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मान के चलो यहां से स्टार्ट करते हैं ना, यहां से यहां की दूरी है करीबन 150 मीटर, ठीक है, 150 मीटर है। और यहाँ की दूरी है 50 मीटर, 50 में, ठीक है, 150 300 मीटर, 50 और 50 आपका 100 मीटर, 300 और 100 आपका हो गया 400 मीटर। अब दिक्कत क्या रहा मालूम है? आप जो घर के पास दौड़ते थे, ठीक है, वो आप सिंगल दौड़ते थे या तो आप रोड में दौड़ते थे। तो आप क्या करते थे, आप दौड़ते थे एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट दौड़ते थे 800 मीटर। एक चक्कर मारे 400, 2 चक्कर मारे आपका हो गया 800, ठीक है। अब इसमें क्या समस्या है मालूम है? जैसे कि जब लाइन बनती है 400 मीटर की, आपने देखा होगा रेस में, वो लाइन ऐसे बनती है, ऐसे इस तरीके से बनती है, ठीक है। ये रियल जो ट्रैक होता है, उसके बाद ऐसे ट्रैक आता है, मिल्खा सिंह में देखा होगा आपने ट्रैक को, ठीक है, इस प्रकार से ट्रैक आता है। मेरे बात को समझना जो बोल रहा हूं। और ऐसे 10 ट्रैक रहते हैं ना, तो जो आदमी इस ट्रैक में दौड़ेगा फर्स्ट वाले में, वो करेक्ट दौड़ेगा 400 में, ठीक है। अब जो सेकेंड आदमी अगर इस ट्रैक से हट के अगर वो इस ट्रैक में आ जाएगा, मतलब इतनी दूरी लेगा वो, तो वो दौड़ेगा करीबन 410 मीटर। तो 410 मतलब आपका 10 मीटर एक्स्ट्रा हो गया 400 मारे तो, और ऐसा 2 राउंड मारे तो आपका हो गया कितना, 820 मीटर। मतलब आपने दौड़ा 820 मीटर। आप सोच के गए हो कि मैं दौड़ रहा हूं 800 मीटर होम ग्राउंड के हिसाब से, आप चिपक के दौड़ते हो या कई लोग रोड में, वो फिक्स 800 है। लेकिन अगर आप जितना दूरी लोगे उतना आपको वहां पर एक्स्ट्रा पड़ेगा, इतना याद रखना। तो आपका 20 मीटर मतलब समझ लो कि आपने लिया 3 सेकेंड एक्स्ट्रा। तो जो भी कैंडिडेट 2:28 में दौड़ता है वो 2:31-32 में ही आएगा। ये आपका 3 सेकेंड का मैंने लॉस कर दिया, क्योंकि आपने दूर से दौड़ा। आपने दौड़ा क्यों? आपकी मजबूरी है, ठीक है। कपड़ा दे, मेरे कपड़ा देना, बताता हूँ, ठीक है। कारण क्या है देखो ना, थोड़ा सा वीडियो उसमें बना रहा हूँ, कंजेस्टेड हूँ ना अचानक, देखना। अब ये इसमें दौड़ना है। अब क्या हो रहा है यहाँ समस्या, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 2 राउंड खत्म करना है, यहाँ पे एक लगी होगी वहां पर, आपका क्या बोलते हैं उसको, पटनी टाइप से कुछ भी, ठीक है ना, उसको आपको क्रॉस करना है तो टाइमिंग आपको स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है समस्या यहाँ पे, अब आप यहाँ पे खड़े हैं, आप लोग का 50 का ग्रुप है, ओके। तो 50 लोग खड़े, 1 2 3 4 5 5 ऐसा से करके खड़े। अब दिक्कत क्या है, अब इसमें आप लोग खड़े हो, आप खड़े हो जैसे कि आखिरी में। अब यहाँ समस्या, अब जैसी विसिल बजेगी तो लोग दौड़ेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब आप एक एक एकदम स्पीड से काट के निकल नहीं सकते यहाँ पे। स्वाभाविक सी बात है कि ये सब लोग जाएंगे, तब आप उनके पीछे पीछे निकलोगे। और आपको अगर काटना भी होगा तो आप यहां से नहीं काट सकते, आपको दूर से ही काटना पड़ेगा, तो आपको ग्राउंड और दूर पड़ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? अगर आप पीछे में खड़े हैं स्पेशली, तो आपको स्टार्टिंग का 200 मीटर स्ट्रांगली मारना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐसे बाहर से करते हुए अंदर की तरफ। और पहले 100 मीटर के बाद आपको पहली लाइन पकड़नी पड़ेगी, ये लाइन, और इस लाइन को आपको छोड़ना नहीं है, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पर जितने लोग भी रहेंगे, ठीक है, वो लोग भी इसी फॉर्मूले पे काम करेंगे, ठीक है। इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप गरीमत से इतने लोगों के भीड़ में अगर आप फर्स्ट में हो तो आपको फायदा मिल सकता है। तो आप क्या करना, डायरेक्ट जितना हो सके 100 से 200 मीटर तक के आपको यहां तक मानना पड़ेगा। तो सब फास्ट रनिंग,
ठीक है ना, इस बात को माइंड करना, तब जाके आप आगे निकलोगे। नहीं तो क्या होंगे, ये 50 लोग पूरा ग्राउंड में जाके हर तरफ जाके बिछ जाएंगे। और जो स्पेशली एकदम जो ठीक से प्रैक्टिस करके नहीं आए हैं, वो या तो वॉक करेगा या तो हल्का हल्का दौड़ेगा, और वो साइड में नहीं करेगा वॉक, वो क्या करेगा, वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए इसी ट्रैक में दौड़ेगा या वॉक करेगा। तो आपको मजबूरी में आके दूर से ही दौड़ना पड़ेगा। तो मेन कंडीशन जो बता रहा हूं, समझने का कोशिश करना कि यहाँ पे आपको जो भी कैंडिडेट, अगर लड़का है वो दौड़ता है 2:26 में, तो भी 2:30 में आना बहुत चैलेंजिंग काम होगा। स्पेशली जो अगर कैंडिडेट 22 में दौड़ता है, उसके लिए एक हद तक पॉसिबल बन सकता है। बाकी 2:20 वाला सेफ रह सकता है, वो भी आके 2:28 में टकराएगा, स्पेशली माना में। ठीक है ना। अब माना की एक और समस्या क्या है जो सुनने में आई है, जो जो दौड़े वहां दौड़ा होगा मेरे बात से सहमत होगा। ठीक है ना, समझने की कोशिश करना। अब क्या हो रहा है, ये आपका हो गया 150 मीटर का। ठीक है, बताया ना स्टार्टिंग में, ये जो दूरी है आपकी 150 मीटर की है। ठीक है, अब आपने तो स्पीड पकड़ लिया, पर जैसे ही यहाँ पे कर्व आया, अगर आप यहाँ पे स्पीड मारोगे तो आप ट्रैक के बाहर फेंका जाओगे। तो यहाँ पे आपको स्पीड को एकदम स्लो करना पड़ रहा है ना, स्लो करना पड़ रहा है, फिर फास्ट, फिर आपका 30 मीटर के बाद फिर स्लो। अगर आप स्लो नहीं करोगे तो आप ट्रैक से ऐसे बाहर फेंका जाओगे, तो जिससे आपकी दूरी और बढ़ जाएगी। राउंड फिगर, अब आपको स्पीड मारने का मौका मिलेगा ये 150 में। तो आप यहाँ से स्पीड मारोगे, जैसी स्पीड आप यहाँ पे आप लाओगे तो वैसे ही आएगा यहाँ पे कर्व, तो फिर आपको स्लो करना पड़ रहा है। तो समस्या सबसे ज्यादा रायपुर माना में आ रहा है कि स्पीड फास्ट स्लो स्लो, तो इसमें सबसे ज्यादा मार खा रहा है। जैसे ही आपकी स्पीड पकड़ी यहाँ से यहाँ तक, फिर कर्व अचानक से आ जाता है, क्योंकि ये इलाका 50 मीटर का है। ठीक है ना, ये इलाका 50 मीटर का है ना, तो आपको स्लो मारना पड़ जा रहा है अगर चिपक के मारना है तो। और अगर आप स्लो नहीं करोगे तो ये डायरेक्ट आप यहां से स्पीड में आओगे और अंदर मारने की कोशिश करोगे ना, आप ऐसे बाहर चले जाओगे, फिर आपको बाहर से ऐसे अंदर आना पड़ेगा, तो आपकी दूरी फिर से एक्स्ट्रा हो गई। इसको याद रखना। तो अगर आप इस तरीके से फार्मूले से काम करते हो तो आपको कम से कम 840 मीटर का सामना करना पड़ेगा, मतलब आप 40 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ रहे हो, इतना इस बात को समझ लो। तो लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है कि एकदम क्लीन बता देता हूं, अगर आपकी स्पीड, अगर कम से कम आपकी स्पीड बता रहा हूं 2:25 होना चाहिए, 2:25, और आपका किस्मत होना चाहिए कि यहां से दौड़ा रहे तो आप कम से कम 50 की भीड़ में 10 के आसपास हो। तो कोशिश करना कि 10 लोगों के बाद ही आप नंबर लेना। स्टार्टिंग में खड़े होगा तो अच्छी बात है, लेकिन एकदम पीछे खड़े हो जाओगे तो अगर आप का टाइमिंग अगर 2:24 भी है तो 2:30 में आना पॉसिबल नहीं है वहां के हिसाब से। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको यहाँ पे जो फार्मूला काम करना पड़ेगा स्लो स्पीड का। जैसे कि यहां से आए, स्पीड आएगा, अचानक बॉडी को स्लो करना है, फिर स्पीड, फिर स्लो, फिर स्पीड। या अगर इस 150 मीटर को आप कवर कर लिए हाई स्पीड में, फिर स्लो, तो आप कुछ हद तक चांस बनते हैं आपका 2:29 में मारने का। लेकिन एकदम बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है यहाँ पर टाइमिंग का। तो इस बात को आप समझ लो। ये मेरा फार्मूला था, बहुत लोग का मैं रिव्यू लिया हूं, बता दिया हूं कि लॉस क्या है। आपने भी सुना होगा कि किसी भी, चाहे धमतरी हो चाहे किसी का भी, 2:30 के अंदर नहीं आ रहा है टाइमिंग। कारण क्या है, ये एक बड़ी वजह है। ठीक है ना। दूसरा रीजन बता देता हूं मैं, स्पेशली अगर आप बाद में बोलोगे नहीं बताया करके, एक ग्राउंड बना देता हूं मैं आपको कोंडा गांव का। ये आपका स्पेशली रायगढ़ ले लो, रायगढ़ का, रायपुर का, धमतरी का सबसे चैलेंजिंग ग्राउंड रायपुर का। ये आपका हो गया 50 मीटर का कोंडा गांव का ग्राउंड, 200 मीटर का, ये आपका 200 मीटर। ठीक है, अब ये हो गया आपका 50 मीटर, इसकी दूरी, इसकी दूरी 50, इसकी दूरी 50, इसकी दूरी 50, तो ग्राउंड बन गया आपका 200 का मीटर का। और आपको चक्कर मारने हैं 4 चक्कर, मल्टीप्लाई 800। ठीक है, 800 हो गया आपका। अब इसमें क्या दिक्कत आ रहा है, सबसे बड़ा दिक्कत इसमें है कि यहां से आपको दौड़ाएगा। अब यहां खड़ा कर दिया आदमी। अब जब बताया लास्ट टाइम लॉजिक कि अगर यही पास से आप दौड़ोगे तो आपको पड़ेगा भाई फिक्स 800 मीटर, है ना, फिक्स आपको पड़ेगा 800 मीटर। और जहां जहां दूरी बनाओगे, इतनी दूरी से जो भी कैंडिडेट इतनी दूरी से दौड़ेगा उसको पड़ेगा 820 मीटर। इतनी दूरी से जो दौड़ेगा उसको पड़ेगा 840।
जैसे जैसे आप दूर हो गए ट्रैक से, और ट्रैक से दूर होना आपकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि ये 50-60 लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे इनको काटने के लिए। तो यहाँ भी वही फार्मूला काम करता है कि आपको आपका टाइमिंग 2:22 होना चाहिए। अगर 2:22 नहीं है तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। किस्मत साथ दे दी वो बात अलग है। इसलिए एक ही फार्मूले पे काम करना मेन है कि आप स्टार्टिंग के जो 50 लोग रहेंगे उसमें आप स्टार्टिंग में खड़े होना। ठीक है, तो जैसे ही स्टार्ट होगा रेस, ये ट्रैक को चिपक जाना और यहां से दौड़ना, पूरा चिपक चिपक के दौड़ना, मौका ही मत देना किसी को अपने से आगे आने का। ठीक है ना? आर्मी भर्ती में जो दौड़ा होगा वो जानता होगा समस्या। ठीक है ना? तो इस बात को माइंड करना। 800 मीटर यहाँ पे खेल बहुत बड़ा खेल रहा है कि नहीं? अभी का तो मैं साफ बता रहा हूँ कि ऐसा हो गया है गाइस कि ना 800 में 14 नंबर लाओ और जॉब पाओ, एक प्रकार का फिजिकल बूस्ट। क्योंकि 7 नंबर अच्छे अच्छे का खा दे रहे हैं। जो दौड़ा होगा मेरी बात से सहमत होगा, या जो अभी आने वाले समय में दौड़ेगा वो मेरी बात से सहमत होगा, है ना? एक आध दो तुर्रम खान दौड़ लिया, वो बात अलग है कि जो 2:25 में 26 में दौड़ता तो वहां जाके दौड़ लिया रायपुर में। लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होगी, बाय चांस बाय लक। कंडीशन बता दिया ना किस कंडीशन में आप यहाँ पे दौड़ोगे। ठीक है ना? तो ये मेन प्लान था 800 मीटर का। जब लड़की लोग का फिजिकल होगा तो मैं उनका भी रिव्यू के बता दूंगा कि उनका टाइमिंग 2:30 में कैसे आएगा, कारण क्या है। ठीक है? अगर नहीं आएगा तो जब उनका फिजिकल आएगा तो गर्ल्स परेशान मत होना। तो यही था, और नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपका रहेगा, अब मैं कल के वीडियो में इसलिए बताऊंगा कि 800 मीटर को अगर कोई नंगे पैर दौड़ता है तो, ठीक है, नंगे पाँव मीन्स बेयर फुट में दौड़ता है तो, ठीक है, नंगे पाँव बेयर फुट बोलते हैं, तो हम जैसे कि जूता पे पिसर रहे बोल रहे हैं कई लोग मुर्मी में, तो हम नंगे पाँव दौड़ते हैं 100 मीटर, तो क्या होगा, आपका पैर ना इंजरी हो जाएगा। ठीक है ना? पैर आपका इंजर हो जाएगा ना, इंजर हो जाएगा। तो हमको 800 में दिक्कत होगा, और हम जो जो उसमें दौड़ भी लिए 800 मीटर, तो क्या होगा, आप उस भर्ती में पाए 60 नंबर, लेकिन नेक्स्ट भर्ती में आप इंजरी के कारण वहां फिजिकल अच्छे से दे नहीं पाए। तो उसके लिए हम कुछ मार्केट में मिलता है चिपकाने का, कल मैं आपको डेमो के साथ उसको बताऊंगा कि हम वो जो प्लास्टर है, जो लास्ट में बताया था टेप, उसको पैर में कैसे चिपकाएंगे कि आप इंजरी से बच सकते हैं। कुछ लोग गए थे भर्ती देने के लिए, मैं उनको एडवाइस दिया, वो लोग चिपकाए भी, उनको बहुत मन राहत मिला, पैर छिलाया नहीं। क्योंकि मैक्सिमम धमतरी, रायगढ़ और रायपुर के स्पेशली ग्राउंड मुर्मी का है ना, बहुत ज्यादा चोट लग रहा है। नंगे पाँव वाले स्पेशली समझना, ठीक, क्योंकि बहुत लोग नंगे पाँव ही दौड़ते हैं, वो लड़के हो या ग्रामीण बहुल की लड़कियां हो, तो उसको देखना पड़ेगा। हमको फिजिकल देना पर चोट बचाना है। ठीक है? और हाई जंप में भी पैर बहुत पिसर रहा है ना, तो उसके लिए आप स्पाइक या नॉर्मल फुटबॉल शू किसी प्रकार का यूज कर सकते हैं। लिंक में आपको मैं दे दिया हूं नीचे में, उसको आप जाके बाय कर सकते हैं। ठीक है? तो कल के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे कि नंगे पाँव दौड़ना तो अपन क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो आज की वीडियो में इतने, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है? थैंक यू सो मच।